हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आपका जो सब्जेक्ट है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, उसके अंडर हमारे 3 यूनिट्स हैं। सो वन बाय वन इनको हम स्टडी करेंगे थॉरोली। एंड जो हमारा यूनिट 1 है स्टूडेंट्स, यूनिट 1 के अंडर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहता है दैट इज़ इंट्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। ठीक है, हमने क्या बताना है कि डिजिटल सिस्टम क्या है एंड उसकी एवोल्यूशन कैसी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल सिस्टम, राइट। सो डिजिटल सिस्टम क्या है। डिजिटल सिस्टम जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो क्या करती है, प्रोसेस करती है एंड मैनिपुलेट करती है बाइनरी डेटा को टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, राइट। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है डिजिटल सिस्टम क्या है। डिजिटल सिस्टम जो है वो एक अम्ब्रेला वर्ड है, ठीक है। उसके अंडर हमारा कंप्यूटर भी आएगा, हमारा कैलकुलेटर भी आएगा, जिसमें क्या है हमारी डिजिटल सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये कम्बिनेशन होता है बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें हार्डवेयर भी आएगा, सॉफ्टवेयर भी आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब हर एक चीज़ क्या होगी, मतलब ये क्या है, एक कम्बिनेशन है बहुत सारी कंपोनेंट्स का। सो उन कंबाइन चीज़ों को, कंबाइन सिस्टम को बोलते हैं डिजिटल सिस्टम, ठीक है, जो डिजिटली वर्क करता है। अब स्टूडेंट सॉरी, ये डिजिटल क्या हुआ, डिजिटल हुआ कि स्टूडेंट डिजिटल जो है उसका मतलब क्या होगा कि ये डिजिट्स पे वर्क करते हैं। डिजिट्स मीन्स बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, डिजिटल सिस्टम जो है स्टूडेंट, ये बाइनरी डिजिट पे वर्क करता है। एंड बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट्स होंगे 0 और 1, ठीक है। मतलब सिर्फ इसमें 2 ही स्टेट होती है, या 0 की या 1 ही, या ऑफ या फिर ऑन की, ठीक है। तो ये जो हमारे डिजिटल सिस्टम हैं, ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं, बाइनरी डेटा को प्रोसेस करते हैं एंड उसको मैनिपुलेट करते हैं वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो दीज सिस्टम्स आर फंडामेंटल टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग्स, राइट। एंड दीज सिस्टम्स आर फंडामेंटल टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग। अब इसका थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट्स क्या है इसमें, ठीक है। फर्स्ट इज़ बाइनरी नंबर। स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारे डिजिटल सिस्टम्स हैं वो ऑपरेट करते हैं यूजिंग बाइनरी नंबर, ठीक है। हमारे पास जो बाइनरी नंबर्स हैं, हमारे पास जो बाइनरी नंबर होते हैं वो 2 हैं, एक है 0 और एक 1, ठीक है। ये क्या है, 2 डिजिट्स। हर ईच डिजिट इज़ कॉल्ड बिट, ठीक है स्टूडेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिट। देखो, आपने याद रखना है कि जो डिजिटल सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है जो कि ऑपरेट होता है किस पे, बाइनरी डिजिट्स पे, ठीक है। बाइनरी के बिना वो किसी भी और सिस्टम, किसी और इसमें लैंग्वेज में नहीं होगा, बाइनरी में होता है। तो बाइनरी में क्या होगा, ये ऑपरेट हो जाए यूजिंग बाइनरी नंबर। सो बाइनरी में क्या है, हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। अब जो एक ईच डिजिट को हम क्या बोलते हैं, बिट, ठीक है। हर एक डिजिट को क्या बोलते हैं, बिट। सो अ डिजिटल सिस्टम ऑपरेट यूजिंग बाइनरी नंबर विच कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स 0 एंड 1 and each digit is called bit and groups of bits can represent more complex data, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये है 0 और 1, ठीक है, ये तो सिंपल है 0 एंड 1। अब क्या होगा कि जब बहुत सारे डिजिट्स हमारे पास आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट आ गया ये डिजिटल सिस्टम में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है कि डिजिटल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन किन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा लॉजिक गेट्स। अगर हम लॉजिक गेट्स की बात करें तो लॉजिक गेट्स के स्टूडेंट्स, दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको कहते हैं लॉजिक गेट्स। इसमें क्या होता है, ये लॉजिक पे वर्क करते हैं।
दे परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सॉर एंड एक्सनॉर। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, हाँ यहाँ पे अगर बात करें हम एग्ज़ाम्पल की कि जो हमारे लॉजिक्स हैं, लॉजिक गेट्स है स्टूडेंट, लॉजिक गेट्स में क्या होता है, इनपुट दी जाती है और आउटपुट निकलती है, मतलब लॉजिक्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं और गेट की, ठीक है, अगर मैं और गेट की बात करूं तो इसमें क्या है, ये हमारी रहेगी इनपुट, जैसे ए और बी है, ठीक है, ये हमारी क्या रहेंगी इनपुट, और का साइन होता है ऐसे सॉरी, वेट, और गेट की बात करें तो इसमें क्या है, हमारे पास दो इनपुट्स हैं एंड ए प्लस बी क्या होता है हमारा, प्लस जो साइन है वो है हमारा और का, ठीक है। अब इनपुट्स दो हैं तो क्या होगा, ज़ीरो ज़ीरो, एक बार करेंगे 0 1, इसको थोड़ा सा ना साइड पे करती हूँ क्योंकि इस पे ये एग्जैक्ट आ नहीं रहा है। यस, ओके, यस, देखिए ये है ए, इनपुट बी, एंड आपको आउटपुट निकालनी है ए और बी की, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट होता है 8421 का। 8421 के क्या है कि इसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको ये बताना है, उससे पहले आप ये आपको पता होना चाहिए, एक सेकेंड, हाँ, अब देखिए कि 8421 का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने बाइनरी, मतलब अगर आपने कोई डेसिमल है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, 5 है, कोई भी डेसिमल है, आपको उसको बाइनरी में कैसे लिखना है ना, आपको पता भी होना चाहिए बाइनरी में लिखते कैसे है। तो जैसे 1 है, अगर आपने ज़ीरो लिखना है तो इन सब के नीचे आएगा ज़ीरो, ठीक है। अगर आपने 1 लिखना है तो 1 के नीचे 1 आएगा, बाकी सब के नीचे आएगा ज़ीरो। अगर आपने 2 लिखना है तो 2 के नीचे 1, बाकी सब में ज़ीरो। मतलब अपने यहाँ से प्लस करना है, लाइक 2 + 1 क्या हो गया 3, तो 1 क्या होती है, हाई स्टेट होती है, ऑन स्टेज, और ऑफ स्टेट जो होती है वो होती है ज़ीरो। अगर अब आपने यहाँ पे 3 लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, तो आप क्या करेंगे, 2 के नीचे 2 + 1 3, और 1 के नीचे 1, बाकी ज़ीरो, 3 लिख दिया। अगर आपने अभी यहाँ पे 4 लिखना है तो 4 के लिए आप क्या करेंगे, 4 के लिए आएगा 1 एंड बाकी सब ज़ीरो, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसके लॉजिक्स को स्टडी करना है। अब अगर हम बात करें हमारे सॉरी इसकी और गेट की, तो और गेट में क्या है, इनपुट ए बी एंड ए प्लस बी आ गया आउटपुट। देखो इसमें स्टेट होगी 0 1 2 और 3, राइट। ज़ीरो को कैसे लिखना है, अगर बात करें 1 2 8 4 2 1 की, तो दो ही स्टेट्स हैं, तो हमारे पास 2 1 आएगा। ज़ीरो के लिए 0 0, 1 के लिए आएगा 0 1, और 2 के लिए आएगा 1 0, और 3 के लिए आएगा 1 1, ठीक है। ये आ गई हमारी 4 स्टेट्स। अब आप देखो कि और गेट क्या बोलता है, और गेट बोलता है और गेट ये बोलता है कि दो इनपुट्स जो हैं, आउटपुट जो है, ठीक है, और गेट बोलता है कि आउटपुट जो है और गेट की वो हाई तब आएगी। ये स्टूडेंट क्या होती है, ये होती है लो स्टेट और ये होती है हाई स्टेट, ठीक है। अब और गेट के अकॉर्डिंग क्या लॉजिक लगता है कि आउटपुट जो है दैट इज़ ए प्लस बी जो है वो हाई, मतलब 1 तब आएगी जब दोनों में से कोई एक इनपुट 1 होगी, ठीक है। अब देखो ये दोनों ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आएगी, मैंने क्या बोला, दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर 1 आएगी
हाई होगी तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, 1। अब इन 1 एंड 0 इनमें से भी कोई एक हाई है और इनमें से भी क्या है, दोनों हाई है। मतलब या तो कोई एक हाई होगी या तो दोनों हाई होंगी, वो क्या होगा हमारा और गेट। ठीक है, अगर हम बात करें इसी में से एंड गेट की, ठीक है, अगर हम इसी में से बात करें एंड गेट की, तो स्टूडेंट एंड गेट में क्या होता है कि डॉट, ठीक है, डॉट से उसको करते हैं हम। जैसे इसमें क्या होता है, ए इनपुट, उसके बाद आई बी इनपुट, हाँ, और आउटपुट आई ए डॉट बी। तो एंड गेट में क्या होता है कि आउटपुट हमारी तब हाई होगी जब हमारा दोनों इनपुट्स क्या होंगी, हाई होंगी। ठीक है, एंड गेट में क्या होता है कि आउटपुट तभी हाई होगी जब हमारी दोनों इनपुट्स क्या होंगी, हाई होगी। जैसे हो गया 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इसमें क्या होगा, 0, इसमें कोई एक हाई है, दोनों हाई नहीं है, ये भी 0 ये भी 0, इसमें दोनों हाई हैं तो आउटपुट आएगी 1। ठीक है, ये है हमारा और गेट एंड गेट। अब अगर हम बात करें नॉट गेट की, तो नॉट गेट में सीधे है, नॉट गेट में एक इनपुट एंड एक ही आउटपुट। जैसे 1 होगा तो 0, 0 होगा तो 1। ठीक है, इसका सिंबल होता है ऐसे, राइट। अगर बात करें और गेट की, तो और गेट का सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, ये हो गया और गेट का सिंबल। एंड अगर हम बात करें एंड गेट की, तो एंड गेट का सिंबल होता है हमारा इस तरीके से, 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। ठीक है, और गेट का बता दिए मैंने आपको ऐसे, 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट, राइट। चलिए, अगर हम बात करें हमारे नैंड गेट की, तो स्टूडेंट नैंड गेट क्या होता है, नैंड जो है वो 2 से बना होता है, एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट। इसमें क्या है स्टूडेंट, जो आपकी एंड की आउटपुट निकलेंगी उसको आपने नॉट कर देना है। जैसे एंड की आउटपुट क्या थी, जैसे ये था ए बी, ए डॉट बी एंड होगा ए डॉट बी बार। ठीक है, जैसे ये है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ए डॉट बी क्या हुआ, ए डॉट बी हमारा एंड गेट। तो एंड गेट में क्या होगा, जब दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा। और इसका अपोजिट नॉट क्या होता है, नॉट होता है इसका अपोजिट होगा 1 1 1 0। ठीक है, ये है हमारा नैंड गेट, ये क्या है हमारा नैंड गेट। अगर हम बात करें नॉर गेट की, तो वो क्या होगा, और का अपोजिट, और प्लस नॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाँ, तो लॉजिक गेट्स में क्या है कि ये क्या करते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑन 1 और मोर बाइनरी इनपुट टू प्रोड्यूस बाइनरी आउटपुट, क्या, डिजिटल सिस्टम। नेक्स्ट इज़ कॉम्बिनेशनल लॉजिक। अगर हम बात करें हमारे कॉम्बिनेशनल लॉजिक की, सो लॉजिक सर्किट्स हुज आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट इनपुट। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या होता है स्टूडेंट, कॉम्बिनेशनल लॉजिक में आएगा लॉजिक सर्किट्स हुज आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट इनपुट। ठीक है, कॉम्बिनेशन लॉजिक्स वो होते हैं, वो सर्किट जिनकी आउटपुट टोटली डिपेंड करती है किसके ऊपर, करंट इनपुट पे। फॉर एग्जांपल्स इसमें है एडर्स, मल्टीप्लेक्सर या फिर डिकोडर्स। नेक्स्ट इज सीक्वेंशियल लॉजिक। सीक्वेंशियल लॉजिक क्या होती है, 2 लॉजिक्स है, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में क्या है कि जो हमारा लॉजिक सर्किट्स होती है वो कि उनमें जो आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है करंट इनपुट पे भी और प्रीवियस स्टेज पे भी। ठीक है, जो प्रीवियस स्टेज की इनपुट होगी लाइक जो मेमोरी में होगी उस पे भी डिपेंड करती है और करंट पे भी डिपेंड करेगी, तो वो सीक्वेंशियल होगी। अगर सिर्फ हमारी करंट पे इनपुट पे डिपेंड करेगी आउटपुट, तो वो होगा हमारा कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स। सीक्वेंशियल की एग्जांपल्स हैं फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर।
माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ डिजिटल सिस्टम। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक डिजिटल सिस्टम के सेंट्रल कंपोनेंट है, मतलब मेन कंपोनेंट्स हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं? एक जनरल पर्पस प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, और जो माइक्रो कंट्रोलर है उनमें एडिशनल फीचर्स होते हैं लाइक मेमोरी और पेरिफेरल। अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, तो आपको पता है आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ठीक है, आपकी डिजिटल वॉचेस होगी, उन सब में क्या है? माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, मतलब प्रोसेसिंग होती है ना, प्रोसेस करने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है माइक्रो प्रोसेसर। और जो माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या है? वो पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन परफॉर्म करवाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका टोस्टर है, ब्रेड टोस्टर है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हुआ है। आपकी वॉशिंग मशीन है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है। ठीक है, आपका ओवन है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रही है। ठीक है, आपका प्रेस है, उसमें क्या हो रहा है? माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज़ मेमोरी। अगर मेमोरी की बात करें, इट स्टोर्स बाइनरी डेटा। इसमें कौन कौन सी मेमोरी होती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, एंड वेरियस नॉन वोलेटाइल मेमोरीज लाइक फ्लैश। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में इन सब चीज़ों की एक्सप्लेनेशन भी पूछी गई है। पहले आप बेसिक देखें कि डिजिटल सिस्टम के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ये हो गया हमारा मेमोरी। नेक्स्ट इज़ डिजिटल कम्युनिकेशन, टेक्निक्स फॉर ट्रांसफरिंग बाइनरी डेटा बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, टेक्निक्स जो कि यूज़ होती हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए डिवाइसेस में। डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है? डिजिटली जो डेटा को हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, इट इंक्लूड सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कम्युनिकेशन भी दो टाइप्स की है, एक है हमारी सीरियल कम्युनिकेशन और एक होती है हमारी पैरेलल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। इट इंक्लूड्स FPGAs, that is field programmable gate arrays, and complex programmable logical devices that can be configured to perform specific task। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि डिजिटल सिस्टम जो है उसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले आएगा कंप्यूटिंग। ठीक है, कंप्यूटिंग में क्या है कि कोर टेक्नोलॉजी बिहाइंड्स कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड सर्वर। ठीक है, कंप्यूटिंग में यूज़ होता है। इसमें क्या है कि जो कोर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कंप्यूटर्स में, स्मार्टफोन्स में, सर्वर्स में, वो सब कहाँ पे? डिजिटल सिस्टम के थ्रू ही यूज़ होती हैं। नेक्स्ट इज़ टेली कम्युनिकेशन। अगर टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो टेली कम्युनिकेशन क्या है स्टूडेंट्स, कि डिजिटल सिस्टम जो है वो डेटा को अनेबल करता है कि वो ट्रांसमिट करे डेटा को ओवर नेटवर्क एंड द इंटरनेट। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में इसके एप्लीकेशन है कि जो हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं ओवर नेटवर्क्स, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और थ्रू इंटरनेट, वो भी किस में यूज़ होता है? डिजिटल सिस्टम ही अप्लाई करते हैं उसमें। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल सिस्टम यूज्ड इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड ऑटोमोटिव सिस्टम। बिल्कुल, जो ऑटोमोटिव सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा ये वॉशिंग मशीन है, ठीक है, जिसमें कंट्रोल होता है। वॉशिंग मशीन हो गई, आपकी ओवन हो गए, आपके टोस्टर्स हो गए, रोबोटिक्स हो गई, ऑटोमेटिव सिस्टम्स हो गए, फुली इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, उन सब में क्या यूज़ होता है? हमारा डिजिटल सिस्टम। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? फाउंड इन एवरीडे डिवाइसेस लाइक टेलीविजन्स, कैमराज एंड अप्लाइंसेस। ठीक है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो रहा है, जैसे आपका टीवी हो गया, कैमराज हो गया, बाकी अप्लाइंसेस हो गए। एंड एडवांटेज क्या है इसकी? हाई स्पीड, ठीक है, हाई प्रोसेसिंग स्पीड ड्यू टू रैपिड स्विचिंग टू ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें क्या है इसकी कि जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें किसकी वजह से? स्विचिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स की वजह से। नेक्स्ट इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी अगर हम बात करें
एक सेकेंड। यस, रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी जो है इट इज़ लेस प्रोन टू नॉइज़ एंड सिग्नल डिग्रेडेशन कंपेयर टू एनालॉग सिस्टम। ठीक है, ये ज़्यादा रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिस्टम। अब देखो स्टूडेंट, दो चीज़ें होती हैं। एक, पहले मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूं सो दैट आपको भी पता होना चाहिए कि दो सिस्टम हैं, एक है एनालॉग सिस्टम, एक है डिजिटल सिस्टम। ठीक है, अगर हम एनालॉग की बात करें तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से हमारी वेव फॉर्म है। ठीक है, इस तरीके से। अगर हम बात करें डिजिटल सिस्टम की तो डिजिटल सिस्टम में क्या होता है, हमारा हाई एंड लो। ठीक है, हाई एंड लो, इसमें क्या होता है, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है। बट इसमें क्या होता है, सिर्फ हाई एंड लो, जैसे लाइक ये 1 0 1 0, इसी तरीके से ये डिजिटल एंड एनालॉग के बीच में डिफरेंस है। सो रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, नॉइज़ एंड सिग्नल डिग्रेडेशन कम होता है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग। एंड स्केलेबिलिटी की बात करें तो ये इजी टू स्केल एंड इंटीग्रेट मल्टीपल फंक्शंस ऑन टू अ सिंगल चिप। सो अंडरस्टैंडिंग दीज फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम, ठीक है, इन सब एस्पेक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्रूशियल है, किसके लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए, एनालाइजिंग करने के लिए एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन। देखो स्टूडेंट, आजकल क्या है, आजकल जो है वो हर एक जगह पे आपका क्या यूज़ हो रहा है। अगर हम बात करें ना हमारी लेटेस्ट, मतलब कि इस इरा की, इस यस इरा की, तो उसमें क्या आपको देखने को मिला कि हर एक चीज़ जो है वो क्या है, डिजिटल है। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ में क्या है, आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। पहले क्या था, पहले सारा काम मैनुअली होता था। ठीक है, मैनुअली काम होगा तो उससे क्या होगा कि एक तो रिलायबल इतना नहीं होगा। ठीक है, टायर्डनेस आ जाएगी और उसमें एरर आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इंसान टायर्ड हो सकता है। बट अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एडवांसमेंट होती गई, उसके साथ साथ क्या हो गया, हमारा जो ये है यस एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होती गई। ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होती गई, तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या हो गया, हमारा डिजिटल सिस्टम हो गया हर जगह पे। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, वो भी क्या है, एक डिजिटल सिस्टम है। हमारा कैलकुलेटर्स हो गए। ठीक है, हमारे घरों पे जितनी, जैसे टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गई, आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आपके कैमरास हो गए, हर एक चीज़ में क्या यूज़ हो रहा है, हमारा डिजिटल सिस्टम यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट, आप एक देखें कि बाइनरी को अगर हम कन्वर्जन की कुछ बात करें तो बाइनरी को अगर हमें, ये मैं बोलती हूँ डेसिमल में, क्योंकि आपको ये थोड़ा इसके बारे में भी पता होना ज़रूरी है। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल हो गए हमारे 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 तक पहले देखिए। अब तो ज़ीरो को कैसे लिखना है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था 8 4 2 1 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको यूज़ करके हमने इनको कन्वर्ट करा। अब ज़ीरो का कैसे लिखेंगे, तो इन सब के नीचे क्या आएगा, ज़ीरो। अगर 1 की बात करें तो 1 के नीचे 1 आएगा, बाकी ज़ीरो। 2 की बात करें तो 2 के नीचे 1, बाकी ज़ीरो। 3 की बात करेंगे तो 2 + 1 = 3, रेस्ट ज़ीरो। 4 की बात करेंगे तो 4 के नीचे 1, बाकी ज़ीरो। 5 की बात करेंगे तो 4 + 1 क्या होते हैं स्टूडेंट, 4 + 1 होंगे हमारे 5 + 0। ठीक है, ये है, इसी तरीके से कुछ हमारी कन्वर्जन्स होती हैं। तो आगे जाके स्टूडेंट हम देखेंगे
इसी में ही कि कन्वर्जेंस वगैरह कैसी होती है, ठीक है। ये था अभी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन किसकी, हमारी इस सिस्टम की, ठीक है, डिजिटल सिस्टम की। नेक्स्ट में हम स्टूडेंट्स देखेंगे हमारा एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम।